आचार्य विनोबा भावे ने गीता की बहुत सुंदर व्याख्या की है। उनकी एक पुस्तक का नाम गीता प्रवचन है। इसमें भगवत गीता के 18वें अध्याय की बहुत सुंदर व्याख्या अपने तरीके से उन्होंने की है। आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। मैं यहाँ उनके गीता प्रवचन की लंबी व्याख्या नहीं करूँगा। बीच बीच में जो उन्होंने सुंदर बातें कही हैं उसे ही प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। अपने प्रारंभिक प्रवचन में विनोबा जी कहते हैं कि मेरा शरीर माँ के दूध पर जितना पला है उससे कहीं अधिक मेरे हृदय और बुद्धि में जो पोषण हुआ है वह गीता के दूध से हुआ है। जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं रहती। तर्क को काटकर श्रद्धा और प्रयोग, इन दो पंखों से मैं गीता गगन में यथाशक्ति उड़ान भरता रहता हूँ। मैं प्रायः गीता के ही वातावरण में रहता हूँ। गीता मेरा प्राण तत्व है। जब मैं गीता के संबंध में किसी से बात करता हूँ तब गीता सागर पर तैरता हूँ, और जब मैं अकेला रहता हूँ तब उस अमृत सागर में गहरी डुबकी लगाकर बैठ जाता हूँ। ऐसे इस गीता माता का चरित्र मैं हर रविवार को आपको सुनाऊं, ऐसा तय किया है। महाभारत और रामायण हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं। उनमें वर्णित व्यक्ति हमारे जीवन में एक रूप हो गए हैं। राम, सीता, धर्मराज, द्रौपदी, भीष्म, हनुमान आदि रामायण महाभारत के चरित्रों ने सारे भारतीय जीवन को हजारों वर्षों से मंत्रमुग्ध सा कर रखा है। संसार के अन्य महाकाव्यों के पात्र इस तरह लोक जीवन में घुले मिले नहीं दिखाई देते। इस दृष्टि से महाभारत और रामायण निसंदेह अद्भुत ग्रंथ हैं। रामायण यदि एक मधुर नीति काव्य है तो महाभारत एक व्यापक समाज शास्त्र। व्यासदेव ने 1,00,000 संहिता लिखकर असंख्य चित्रों, चरित्रों और चारित्र्यों का यथावत चित्रण बड़ी कुशलता से किया है। बिल्कुल निर्दोष तो सिवा एक परमेश्वर के कोई नहीं है, लेकिन उसी तरह केवल दोषपूर्ण भी इस संसार में कोई नहीं है। यह बात महाभारत बहुत स्पष्टता से बता रहा है। एक और जहाँ भीष्म, युधिष्ठिर जैसों के दोष दिखाए जाते हैं तो दूसरी ओर कर्ण, दुर्योधन आदि में भी गुणों पर प्रकाश डाला गया है। महाभारत बतलाता है कि मानव जीवन सफ़ेद और काले तंतुओं का एक पट है। अलिप्त रहकर भगवान व्यास जगत के विराट संसार के छाया प्रकाशमय चित्र दिखलाते हैं। व्यास देव ने इस अत्यंत अलिप्त और उदात्त ग्रथन कौशल के कारण महाभारत ग्रंथ मानो एक सोने की बड़ी खान बन गया है। उसका शोधन करके भरपूर सोना लूटा जाना चाहिए।